अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज हम एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे जो कि तेज़ाब के अंदर रहता है। और तेज़ाब भी कौन सा? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर हम अपनी उंगली डिप करें तो हमारी उंगली का गोश्त उतर जाएगा, लेकिन ये जालिम बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रोथ करता है और उसके अंदर ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस बैक्टीरिया पे आज बात करेंगे जो कि है एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर रहता है और तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी रेशो है 40% और तरक्की पजीर ममालिक जैसा कि पाकिस्तान है उनमें 70 to 80% लोगों में ये पाया जाता है। वैसे तो ये ज़्यादातर लोगों में साइलेंट रहता है, यानी कि अपनी अलामात को शो नहीं करता। मतलब उनमें ना ही कोई पेट दर्द, जलन या ऐसी कोई अलामात आती हैं जो कि एच पाइलोरी की होती हैं, लेकिन ये उनमें टेस्ट करवाने पर मौजूद होता है। इसमें 3 से 4 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। उनमें ब्लड एंटीजन टेस्ट है। ब्लड एंटीजन टेस्ट में जिनको एक दफ़ा ये हो जाए उनका ट्रीटमेंट के बाद भी ये काफ़ी अरसे तक पॉजिटिव आता रहता है, इसलिए ट्रीटमेंट के फ़ौरन बाद टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। तकरीबन 4 से 5 हफ्ते बाद इसका टेस्ट रिपीट किया जाए। इसके अलावा स्टूल एंटीजन टेस्ट है। जो स्टूल एंटीजन टेस्ट में ये तब पॉजिटिव आता है जब ये जिस्म के अंदर एक्टिव हो। अगर ये जिस्म के अंदर एक्टिव नहीं है तो ये उसमें नेगेटिव आएगा, लेकिन ब्लड के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा अगर इसकी ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो बायोप्सी या एंडोस्कोपी की जाती है। तो हाल ही में एक टेस्ट आया है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, उसमें आपके सांस के ज़रिए इसको डायग्नोस किया जाता है। ये फैलता कैसे है? ये पर्सन टू पर्सन फैलता है और इसका जो एक आम सोर्स है वो हमारी ग़िज़ा और पानी है, उसके ज़रिए ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके अलावा जो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी वजह से, और जो स्ट्रेस है वो इसकी एक बहुत बड़ी काज़ है। तो ये इसकी वजूहात हैं और ये इसकी वजह से ये ज़्यादा फैलता है। अगर हम अलामात की बात करें तो गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की जो सोजिश की अलामात हैं वो इसमें पाई जाती हैं, जैसा कि मैदे में जलन होना, तेज़ाबियत और पेन होना। ये पेन मैदे के अपर एरिया में होता है और इसमें एक जो अजीब सी बात है वो ये होती है कि खाना खाने से आपको सुकून मिलता है, उल्टा दर्द को आपके आराम आएगा। हालांकि मैदे के दर्द में खाना खाने से वैसे तो शिद्दत आ जानी चाहिए, लेकिन इसमें मुतज़ाद अलामत है। बाज़ दफ़ा ये इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जो मैदे के अंदर एच पाइलोरी का हो जाए अटैक तो ये पेप्टिक अल्सर कहलाता है। इसके अलावा होता है ड्यूडेनियम अल्सर, यानी जो मैदा जहाँ पे एंड होता है और हमारी छोटी आंत शुरू होती है उसके इब्तदाई हिस्से में बाज़ दफ़ा ये अटैक करता है, जो कि ड्यूडेनियम पार्ट कहलाता है उसका, तो उसको ड्यूडेनियल अल्सर कहा जाता है। उसकी ये अलामत होती है कि खाना जब हज़म होने के बाद वहाँ पहुँचता है तो तब पेन शुरू होता है, यानी पेशेंट कहेगा कि खाना खाने के 1 घंटे बाद मुझे इसका दर्द शुरू हो गया है मैदे का। तो ये 2 टाइप्स का होता है। इसकी और अलामात में अगर देखें तो मरीज़ का वेट बहुत कम होता जाता है। उसको खाया पिया जिस्म को लगता नहीं है, उसमें खून की कमी, कैल्शियम की कमी और प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। बाज़ हालतों में उल्टियाँ और मोशन भी देखने में पाई जाती हैं। अगर हमने इससे बचना है या जिनको हो चुका है तो वो कैसे एहतियात करके इससे जान छुड़ा सकते हैं? उसमें सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा। एक अनहेल्दी और अनहाइजीनिक लाइफ़स्टाइल को छोड़ के अच्छे एनवायरनमेंट की तरफ हमें आना होगा। अपने हाथों को धोना होगा, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, वॉशरूम जाते वक़्त अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना होगा। खाने को अच्छी तरह पकाना होगा, चाहे आप गोश्त पकाएँ या सब्जियाँ पकाएँ। उनको अच्छी तरह बॉयल करना है, अच्छी तरह उनको कुक करके फिर खाना है। तेज़ मसाला जात जो हैं उनसे आपको अवॉइड करना होगा। ज़्यादा तली हुई चीज़ें और बाज़ारी चीज़ों से अवॉइड करना होगा। फ्रोज़न फूड्स जो होती हैं, जिनको आप स्टॉक करके रख देते हैं फ्रिज के अंदर, उनसे अवॉइड करना होगा। हमेशा फ्रेश चीज़ें लेंगे। कच्चा लहसुन और मूली को भी आज़माया गया है कि वो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफ़ीद हैं। नमक और मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। पाकिस्तान में तकरीबन मसाला जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, स्पेशली नमक और मिर्च का इस्तेमाल, जो लाल मिर्च की बात कर रहे हैं। अगर उनको कम कर दिया जाए तो भी आप इससे जान छुड़ा सकते हैं।
जो लोग चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्पेशली तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं, तो उनमें भी इसकी ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्मोकिंग करने वाले लोग, इनके जो सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें भी ये बहुत जल्द ग्रोथ करता है और बहुत ही अलामात को पैदा कर देता है। इसके अलावा जो लोग पेन किलर अद्वियात किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा अरसा खाते हैं, तो उनमें भी इसके चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस, और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी बार बार पिएं। एच पाइलोराई के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए, मतलब पानी का बार बार इस्तेमाल करना चाहिए या कोई चीज़ थोड़ी सी खा लेनी चाहिए। उससे ये होता है कि उनका जो एसिड है वो रिलीज़ होता रहता है और उनको सुकून रहेगा। वॉक करनी चाहिए और अपनी नींद को 7 से 8 घंटे पूरा किया जाए। अगर हम इलाज की बात करें तो होम्योपैथिक इलाज एच पाइलोराई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स के ख़त्म कर देता है। चंद अद्वियात मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन ये अद्वियात आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, अपने होम्यो कंसल्टेंट के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। उनमें आर्सेनिकम एल्बम है, फास्फोरस है, कार्बोवेज है, नेट्रम फास है और वर्जीनिया जैसी अद्वियात जो कि इसको मुकम्मल ख़त्म कर देती हैं और आपको सुकून पहुँचाती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।